गुड इवनिंग। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जो 11th का जो मैथमेटिक्स पेपर है, जो 11th का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो सिलेबस में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एपी और जीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए सीक्वेंस और सीरीज की अगर बात करेंगे जिसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है एपी और जीपी। ठीक है, एपी और जीपी। ये जो एपी और जीपी है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है, कितना जानना जरूरी है आपके बारे में, सब कुछ यहाँ से हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई एक टॉपिक का नाम है एपी जीपी। अगर यहाँ से बात करेंगे ना तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एपी से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एपी और जीपी से टोटल देखो, एपी और जीपी सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का टर्म 2 के लिए, टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, और एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से 5 मार्क्स का, यानी टोटल 10 मार्क्स रहेगा। अच्छा से देखिए, पूरा चीजें आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे जितने कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, और साथ में मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन है सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग चैनल में है, देखिए प्लेलिस्ट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरली आप लोग को बायोलॉजी मैथ्स का हमेशा क्लासेस मिलते रहती है इस चैनल से। फिर कोई अगर जानकारी उस टाइप से तो सटीक जानकारी भी आपको इस चैनल में मिलती है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर एपीजीपी में सीक्वेंस, इससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में मैक्सिमम जो चांसेस है वो इससे से पूछा जाता है 2 मार्क्स वाला। इसमें क्या होगा, देखो सीक्वेंस, इसको एसएन से डिनोट किया जाता है। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा इफ एस एन बराबर एन स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ एस एन बराबर एन स्क्वायर। क्लियर? चलिए जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है, जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसी प्रकार से आते रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मिटा के बड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इफ ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1। आगे क्वेश्चन है फाइंड a1 a2 a3 a10, ऐसा निकालने दिया है। ठीक है, मान लेते हैं ये सब निकालने दिया। कैसे निकालेंगे, बेसिक चीज में आते हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ चेक बोर्ड द्वारा जो रिलीज किया गया है उसको भी हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तो एन स्क्वायर प्लस 1 है, हमें क्या फाइंड करना है a1, तो जहाँ n तो उसके जो 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इट्स बिकम 2। a2 निकालना होगा, मतलब n के जगह 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बराबर कितना होगा 4 प्लस 1 इट्स बिकम 5। a3 अगर निकालने बोलता है जहाँ n था a3, जहाँ पर n तो उसके प्लस में 3, इधर भी जहाँ n तो उसके प्लस में 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इट्स बिकम 10। और a10 निकालने बोलता 10 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 यानी 100 प्लस 1 इट्स बिकम 101। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, हम लोग यहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं। देख लिए इतना सारा चीज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और कुछ देखते हैं। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा रहता है an बराबर माइनस 1 टू द पावर n इंटू n। आगे निकालने बोला a2 का वैल्यू, थोड़ा सा कैसा निकाले कोई बात नहीं, जहाँ पर n तो उसके प्लस में हम लोग 2 लिखेंगे तो माइनस 1 का पावर 2 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2 1 इंटू 2 इट्स बिकम 2। बेसिक कंसेप्ट में आ रहे। उसके बाद जितने क्वेश्चन मॉडल में आपको देखना है ना वो सारे क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ये कंसेप्ट होता है बिल्कुल सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता, मतलब क्या होगा an दिया रहेगा, an इन द फॉर्म ऑफ n दिया रहेगा, उसके थ्रू कोई एक टर्म निकालने बोलेगा। बहुत ही आसान है, बोलो सर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा इसमें पूछा जाएगा एपी, एपी के बारे में पूछा जाएगा। एपी एपी में किस प्रकार से होगा, जैसे एपी में क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म के a1, सेकंड टर्म के a2, थर्ड को a3, ऐसा करके an तक जाता है। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एपी। ए यानी फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, या a1 लिखो। जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म उसको हम लोग an लिखते थे। कॉमन डिफरेंस एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। जिसका अंतर मतलब डिफरेंस जो है सेम होगा, सेम रेट से बढ़ेगा या सेम रेट से घटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एपी। एपी क्या हो जाता, या तो सेम स्पीड से बढ़ना या तो सेम स्पीड से घटना, दैट्स कॉल्ड एपी। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
उसके अलावा इसमें और क्या जानना, बस इतना ही जानना। दो फॉर्मूला आता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके लिए होता है, अगर कोई नंबर ऑफ टर्म्स हमको डायरेक्टली निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो सर गुरु जी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर 3 6 9 3 बढ़ रहा है ना, बोले कि देखो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मतलब 15 नंबर कितना होगा। तो हम लोग दो तरीके, एक तो ऐसा लिखते जाएंगे 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 18, 21, 24 ऐसा लिखते जाएंगे, देखेंगे इधर से काउंट करके 15 नंबर में कौन सा आ रहा है। एक तो ये तरीका होगा। मतलब डायरेक्ट A15 नहीं निकाल सकते क्या, A15 निकाल सकते हैं, मतलब 15 नंबर टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे A15, ये निकालना है। 15 नंबर टर्म निकालने बोला है तो देखो हम लोग जानते हैं n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस वन, जितना नंबर टर्म निकालने बोला उससे कम, यानी a अगर 15 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 15 माइनस वन 14d। a15 में तो a प्लस 14d, a3 में तो a प्लस 2d लिखते हैं। तो a का वैल्यू है फर्स्ट टर्म कितना 3 है, 14 और d डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये कि कौन सा टर्म, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ तो नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, या कोई नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है तो उसको नंबर ऑफ टर्म से यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कौन सा देखेंगे, जैसे इसका Sn का फॉर्मूला, Sn में क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। Sn में और एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। मतलब बेसिकली इसी के तोड़ के बनाया जाता है। ये 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, तो a प्लस से करके तो इसको n भी बोल सकते थे, ठीक है। देखो जैसा इसको बहुत कोई नहीं समझा ना, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऐसा लिखा हुआ, 2a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ से यहाँ नहीं बोल सकते, इसको n 100% बोल सकते हैं। तो ये हो जाता। बोले सर इसमें कौन सा निकाल, इसमें अगर बहुत सारे नंबर जैसे मान लो इस टाइप से दिया हुआ है, अब ऐड करना है यहाँ से 18 तक, इससे भी और एक बढ़िया है, बोले बताएगा ना 1 से 100 तक ऐड करते थे कितना होता, 1 से 100 तक ऐड करेंगे कितना होता। अगर आपको कोई ये पूछा क्वेश्चन ये पूछा ना कि 1 से 100 तक ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग ये जो है ना Sn का फॉर्मूला यूज करके उसको हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे, थोड़ा देख लो, 1 से 100 तक ऐड करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके कहाँ तक 100 तक। तो देखो क्या है Sn, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल देखना है, यहाँ से 100 आएगा, 100/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म 1 n माइनस 1, n 100 टर्म था 99 1, तो यहाँ से ये कटेगा बाई 2, ये 2 प्लस 99, ऐसा करके इसको एड ऑन कर सकते थे हम लोग, कर सकते हैं ना 100, और ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 50 में कटेगा, यानी 5050, ये आ जाएगा आंसर। तो 1 से लेकर 100 तक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050, ठीक है। देखिए एग्जाम तक कोशिश रहेगा डेली क्लास लेने की, लेकिन गर्मी के चलते थोड़ा सा करेंगे दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे डेली क्लास लेने का, पूरा सेकेंड टर्म कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो बिल्कुल डेली क्लासेस होंगी। चलिए इतना बेसिक से समझ में आ गया, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हासिल करना, जिसको हम लोग बोलते हैं AM। थोड़ा सा AM के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी आएंगे। गुरुजी AM क्या है, अच्छा AP का पूरा नाम क्या होता। सर बोले ये सब क्या पूछ रहे, सब पता है। चलिए कोई बात नहीं, पूरा प्रोग्रेशन में आप लोग आगे देखिए। AM इन अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ये जो अरिथमेटिक मीन है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कहीं पर लिखा हुआ 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर बॉक्स दे दिया, बोले इसके प्लेस में क्या रखेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा AM होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है ना, अगर उसको हम लोग सजाएंगे वो AP में होना चाहिए। बोलो गुरुजी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझो। अगर इस पार्ट को अच्छी तरीके से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे ना तो वो क्या होना चाहिए, बोलो सर वो होना चाहिए AP में। बोले सर ठीक है,
कोई बात नहीं, हम लोग समझ चुके हैं। मतलब इस पार्ट का अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं ना, तो इस प्रकार से कहीं देख सकते हैं हम लोग, ये जो 2 था तो बिंदु में कितना लिखेंगे कि 8 वाला जो भी एक टर्म ऐसा सोचो ताकि वो एपी बन जाए। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 2 से 2 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ेगा तो 6 होना चाहिए। सर ये काम नहीं कर रहा, बोलो सर इसका काम तो 6 मानते हैं, तो 2 से 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ के 10 होना चाहिए था, बट ये 8 है। बोलो सर ये भी नहीं हो रहा। अगर 5 सस्ते, 2 से कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, और 3 से 3 बढ़ रहा, समान रेट से बढ़ रहा कि नहीं। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग 5 अगर इसके प्लस में 5 रिप्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एपी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अगर ये एपी होगा तो इससे प्रकाश से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखना। 1 मिनट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शायद समझ में आ रहा होगा जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अब हम लोग इसको आगे देखते हुए देखो क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये जो एपी है, इस एपी को हम लोग कुछ ये जो सीक्वेंसेस में जो बुक में जिस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, जिस प्रकार से आप लोग को बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो मॉडल पेपर में है। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे, कुछ क्वेश्चन बना रहे, फिर मॉडल पेपर के क्वेश्चन में आएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते भाई, मेरे पास ये बुक है नहीं, थोड़ा सा से देख ले। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ a n इक्वल टू 2n प्लस 5। इसका क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स a1 2n के प्लस में क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 5। पसीना में पसीना हो चुके हैं। हाँ उल्टा, क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ता रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म यानी a1 कैसे फाइंड करेंगे, 2 प्लस 5 इट्स बिकम 7। अगर हमें a2 निकालना होगा तो 2 into 2 प्लस 5 इट्स बिकम 4 प्लस 5 9। a3 यानी 2 into 3 प्लस 5 इट्स बिकम 6 प्लस 5 11। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, किसी टाइप से कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1 a2 a3, इस प्रकार से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का पावर n, फाइंड a7। अच्छा क्वेश्चन इज an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए उसको कैसे बना सकते हैं, an इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 2 टू द पावर n, सॉरी n टू द पावर 2 n स्क्वायर, और ये 2 का पावर n। हमें फाइंड करना a7। दैट मींस जहां पर n था उसके प्लस में 7 रखेंगे। तो अगर n के प्लस में 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर 2 का पावर 7, यानी 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 टू द पावर 7, 2 का पावर 7, ये हो जाएगा 1 to 8। थोड़ा चेक कर लेना, 8 में हो जाएगा, फिर इसका डबल 9 में उसका डबल। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। जैसे कहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ an इक्वल टू -1 का पावर n माइनस 1 इंटू n का पावर 3, फाइंड a9 फाइंड करना। ठीक है, सिमिलर वन है। चलिए इसको भी देखते हैं एक बार।
शायद दिख रहा होगा, इस साइड भी चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल नजर आ रहा। इसमें देखिए a9 जहाँ पर है तो उसके प्लस में 9 पुट करेंगे, a9 -1 टू द पावर 9 -1 और n मतलब 9 का पावर 3 यानी -1 टू द पावर 8 9 का पावर 3 9 9 20 81 9 7 to 9 माइनस का पावर 8 टाइम्स यानी पॉजिटिव होगा 7 to 9 इज द आंसर। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं। ये तो हो जाएगा सीक्वेंस में। अब एपी में भी इसी प्रकार से होता है। एम का थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा एम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। एम में किस प्रकार से होगा, जैसे दे देगा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया और यहाँ पर 15 दे दिया। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर मान लो क्या ऐड करेंगे, क्या रखेंगे कि ये एपी में बनेगा। देखो एक तो तरीका हो गया कि सोच के देखेंगे हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन बताए थे, कैसे वो निकलता वो नहीं बताए थे, एक बार उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला टर्म हो जाएगा x, तो हम लोग क्या जानते हैं एपी मतलब क्या होता है, ये एम बनेगा। एम का मतलब ये तीनों टर्म एक दूसरे से एपी में है। अरिथमेटिक मीन ये दोनों के बीच का नंबर है। मीन का मतलब क्या होता है, वो माध्य होता, ये दोनों के बीच के मिडिल वाला टर्म आएगा। तो मिडिल वाला टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते थे, ये दोनों को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और से दोनों को ऐड करेंगे 24/2 यानी 12। और x के प्लेस में यहाँ पर 12 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ से 3 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ रहा, एपी हो रहा, और दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको एपी के हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, देखो क्या होगा ना, मान लो ये x है, एपी में क्या आता है कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब d1 बराबर d2 होगा कि नहीं। तो d1 कैसे निकालते, इससे इसको माइनस करेंगे, x - 9 बराबर 12 15 - x, इसका डिफरेंस इससे इसको माइनस, इसका डिफरेंस इससे इसको माइनस ना। तो ये क्या आ जाएगा, 9 को साइड ले दो, x की इधर, x प्लस x, ये 15 प्लस 9, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24। x का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा। सिंपल था, ठीक है। चलिए मॉडल पेपर में आते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, जो क्वेश्चन जानना जरूरी है उस क्वेश्चन में आते हैं। बेसिक चीज तो समझ चुके हैं। मॉडल 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट था, ये कौन चल गया, प्रिंट आउट है नहीं तो थोड़ा सा मोबाइल से देखना चाहिए। सेट 1 में, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, if nth term of the sequence is n equal to 4n minus 3, then find, क्या फाइंड करना, a17 and a24। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा इसको तो उड़ा देंगे, बना करने की दूर की बात है। ए एन का वैल्यू दिया हुआ था 4n - 3, ये गिवन था। हमें क्या निकालना था, a17, तो 4 × 17 - 3, जहाँ n तो उसका प्लस 17, इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 68 - 3 यानी हो जाएगा 65। ये जो आंसर आ चुका वो आ चुका 65। दूसरा में क्या फाइंड करना था, a24, तो क्या करेंगे 4 × n, n के प्लस में 24 - 3, 96 - 3 इट्स बिकम 93। बोल सर ये तो 2 मार्क्स हवा में मिल जाता, हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं था, बिल्कुल आराम से इसको हम लोग बना सकते थे, बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं। देखो भाई जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े ना, थोड़ा सा पढ़ लो, फेल नहीं होना, फिर से बोल रहे फेल आपका नहीं होना, बिल्कुल थोड़ा सा भी देख लेंगे ना आराम से पास हो जाएंगे अच्छा मार्क्स के साथ। पता नहीं कब क्या हो जाता, लास्ट ईयर देखिए 11 के हिसाब से 12 का मार्क्स मिल गया। ऐसा भी 11 में पास करना जरूरी है, अगर पास आप नहीं करते हो तो आपको 11th में ही रखा जाएगा, कोई प्रमोशन वाला यहाँ पर सीन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें और एक क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स, ये 2 मार्क्स वाला था, एक 3 मार्क्स में और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ,